परिचय। किसी संख्या को स्वयं से गुणन करने पर प्राप्त गुणनफल घात कहलाता है। जिस संख्या का गुणन किया जा रहा हो उसे आधार और जितनी बार गुणन किया जा रहा है उसे घातांक कहते हैं। घातांक को आधार के दाएं शीर्ष के पास लिखते हैं। मान लीजिए कि 24 बराबर 16 एक समीका है। इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। 2 की घात 4, यहाँ 2 आधार और 4 उसका सूचकांक है। 2 का स्वयं से 4 बार गुणन करने पर गुणनफल 16 प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्त रूप को घातांक रूप कहते हैं। इसी प्रकार 2m बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इत्यादि m बार तक। यहाँ 2 आधार और m उसका घातांक घात सूचकांक है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: घातांक को परिभाषित करना, घातांक के नियम बताना, संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करना, बहुत छोटी और बहुत बड़ी संख्याओं की तुलना करना। ऋणात्मक घातांक वाली घातें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारणतया हम कह सकते हैं कि किसी शून्यतर पूर्णांक संख्या a के लिए a की घात घटा m बराबर 1/a की घात m, जहां एक m धनात्मक पूर्णांक है। a की घात घटा m a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। घातांक के नियम। पहला नियम, यदि a कोई वास्तविक संख्या है और m n धनात्मक पूर्णांक हैं तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर है a की घात m जमा n के। उदाहरण हल कीजिए। कोष्ठक में 2/7 की घात 7 गुणा कोष्ठक में 2/5 की घात 2। हल करने पर हमें मिलेगा कोष्ठक में 2/7 की घात 9। घातांक के नियम। द्वितीय नियम, यदि a कोई शून्यतर वास्तविक संख्या है और m n धनात्मक पूर्णांक है तो a की घात m/a की घात n बराबर है a की घात m घटा n के। उदाहरण सरल कीजिए। 5 की घात 8/5 की घात 3। हल करने पर हमें मिलेगा 5 की घात 3। उदाहरण कोष्ठक में 3/5 की घात 5 भाग कोष्ठक में 3/5 की घात 2। हल करने पर हमें मिलेगा कोष्ठक में 3/5 की घात 3। घातांक के नियम। तृतीय नियम, यदि a कोई वास्तविक संख्या है और m n धनात्मक पूर्णांक है तो कोष्ठक में a की घात m की घात n जो कि बराबर है m n के, जो कि बराबर कोष्ठक में a की घात n की घात m के। उदाहरण कोष्ठक में 5 की घात 2 पूरे की घात 3 को हल कीजिए। हल करने पर हमें मिलेगा 5 की घात 6। उदाहरण कोष्ठक में 2/5 की घात 4 पूरे की घात 3 का मूल्यांकन कीजिए। हल करने पर हमें मिलेगा 2/5 की घात 12।
घातांक के नियम। चतुर्थ नियम, यदि a और b कोई वास्तविक संख्या है और m धनात्मक पूर्णांक है तो a की घात m गुणा b की घात m, जो कि बराबर है कोष्ठक में ab की घात m के। उदाहरण, 6 की घात 4 को सरल बनाइए। हल, इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। उदाहरण, कोष्ठक में 2/3 की घात 3 को सरल बनाइए। हल, इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 8/27। घातांक के नियम। पांचवा नियम, यदि a और b कोई वास्तविक संख्या है और m धनात्मक पूर्णांक है तो a की घात m बटे b की घात m, जो कि बराबर है कोष्ठक में a बटे b पूरे की घात m के। उदाहरण, कोष्ठक में 2/5 पूरे की घात 3 का मूल्यांकन कीजिए। हल, इसे हल करने पर हमें मिलेगा 8/125। घातांक के नियम। छठा नियम, यदि a कोई वास्तविक संख्या है तो a की घात 0 बराबर होगी 1 के। उदाहरण, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हल करने पर पहले का मान हमें मिलेगा 1/16 और दूसरे का 64। उदाहरण, निम्नलिखित को सरल कीजिए। हल, पहले को सरल करने पर हमें मिलेगा 1 कोष्ठक में घटा 6 की घात घटा 5 और दूसरे का 8 की घात 11। घातांक के नियम। उदाहरण, वो m ज्ञात कीजिए जिसके लिए ऋणात्मक 5 की घात 2 जमा m और ऋणात्मक 5 की घात 8 के गुणन का परिणाम ऋणात्मक 5 की घात 9 के बराबर हो। हल, गणना करने पर हम पाते हैं m बराबर 9 घटा 10, जो कि बराबर है घटा 1 के। उदाहरण, 5/7 की घात घटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। हल, गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/7 की घात घटा 2, जो कि 49/25 के बराबर है। घातांक के नियम। उदाहरण, इन दो समीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। हल, गणन करने पर हम पाते हैं कि पहला समीकरण घटा 1/2 के बराबर है और दूसरा समीकरण 512/27 के बराबर है। बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना करना। पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणा 10 की घात 6 और चंद्रमा की 1.74 गुणा 10 की घात 6 त्रिज्या है। पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा के व्यास की तुलना कीजिए। पृथ्वी का व्यास है 12.74 गुणा 10 की घात 6 मीटर। चंद्रमा का व्यास है 3.48 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अतः चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 3.66 गुणा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह की बीच की दूरी 6.290 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी 7.786 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और शुक्र ग्रह का द्रव्यमान 4.86900 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है।
कुल द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान 1.8987 गुणा 10 की घात 27 किलोग्राम है। कुल द्रव्यमान कितना होगा? सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 2 की घात m में 2 का m बार गुणन किया गया है। इस रूप को घातांक रूप कहते हैं। घातांक के नियम इस प्रकार हैं। घातांक का प्रयोग करके हम छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। घातांक के प्रयोग से हम बहुत बड़ी संख्याओं की तुलना बहुत छोटी संख्याओं से कर सकते हैं।